हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मोबाइल पे। तो दोस्तों, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें जितनी भी गड़बड़ियां आपको सामने देखने को मिली है, चाहे मेरे वीडियोस के थ्रू जो मैंने आपको बताया है या और भी टीचर्स ने जो आपको बताया है या आप और जगह जहाँ से भी सुने हो, ये सारी जो गड़बड़ियाँ हैं वो जो हो रही है ऐसे ही नहीं हो रही है। उसमें सारी गड़बड़ियाँ में टीसीएस का हाथ है, ऐसा ये आर्टिकल कह रहा है। इंडिया टुडे की आर्टिकल है, आप इसे पढ़ सकते हो। द रिसेंट एसएससी एग्जाम डिस्ट्रप्शन हैव ओपनड अ वाइडर कन्वर्सेशन अबाउट द रोल ऑफ प्राइवेट कंपनीज इन पब्लिक सर्विसेज। ठीक है, इसके आगे अगर आप इन शॉर्ट्स में पढ़ोगे तो क्या लिखा गया है यहाँ पे, कंप्लेंट एलिक्स टीसीएस डिस्ट्रप्टेड एसएससी एग्जाम आफ्टर लूजिंग की कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि यहाँ पर लिखने का मतलब ये है कि ये जो है टीसीएस के द्वारा कराया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे लूज कर चुके हैं। गवर्नमेंट स्टेप इनटू मैनेज अपकमिंग एग्जाम। अच्छा, गवर्नमेंट जो है आपकी यहाँ पर मैनेज करेगी अपकमिंग एग्जाम और लॉन्च ऑफ फॉर्मल इंक्वायरी। एलिगेशन राइज कंसर्न ओवर कॉर्पोरेट रोल इन पब्लिक सर्विस। ओके, यहाँ पर लिखा गया द रिसेंट disruption and cancellation of staff selection commission SSC exams across India have now led to serious allegation of corporate interference। यानी कि ये अब एक बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है, अब ये दो कंपनियों के बीच में चल रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। पूरा आर्टिकल पढ़ने का मतलब है वीडियो बहुत लंबी हो जानी, मैं मोटा मोटा चीज़ आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे लिखा गया है कि सोर्सेज विद इन द एग्जामिनेशन सिस्टम एंड सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर्स हैव पॉइंटेड फिगर्स एट टाटा कंसल्टेंसी। टीसीएस की तरफ इन्होंने ब्लेम किया है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो टीसीएस की तरफ से हो रहा है। यहाँ पे देखो क्या कहा गया, अ फॉर्मर कंप्लेंट filed by the head of a major exam center alleges that TCS official pressured staff to create hurdles on the exam day। ठीक है, ये जो सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो टीसीएस के ऑफिशियल के द्वारा प्रेशर क्रिएट करके कराया जा रहा है। ठीक है, ऐसा इसमें लिखा गया है। अकॉर्डिंग टू कंप्लेंट, टीसीएस पर्सोनल allegedly instructed certain center to open late, delay the entry of the candidates and in some cases advise the centers to remain closed। वाह, क्या बात है, सारी चीज़ें टीसीएस कर रही है और ये लोग करते जा रहे हैं, मतलब वो करवा रही है और ये लोग करते जा रहे हैं। द गोल द कंप्लेंट सजेस्ट was to cause large scale disruption and undermine the डिसेंट्रलाइज्ड एग्जामिनेशन। वाह, वर्ड देखिए क्या यूज़ किया गया है, डिसेंट्रलाइज्ड। ठीक है, यहाँ पे आगे पढ़ोगे तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें, मेन चीज़ें जो है यहाँ पे देखो। व्हाट इज़ द कंप्लेंट सेज, कंप्लेंट क्या कहता है, एग्जाम स्टाफ वे आस्क्ड टू डिले और डिनाई एंट्री ऑफ द कैंडिडेट्स। यानी कि ये कह रहे हैं कि डिले कीजिए या आप कैंडिडेट को एंट्री नहीं दीजिए। ठीक है, सर्टेन सेंटर्स आर वेयर एडवाइज टू अंडर परफॉर्म और नॉट ऑपरेट एट ऑल। वाह, अटेम्प्ट्स वेयर मेड टू इन्फ्लुएंस अदर सेंटर्स टू डू द सेम। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे लिखा गया अ सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव इन्वॉल्व इन द मैटर सेड। ठीक है, जो भी आपके सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर जो थे इन्वॉल्व थे इस मैटर में, वो कह रहे हैं कि द इंस्ट्रक्शन केम फ्रॉम पीपल आइडेंटिफाइंग देमसेल्व एज फॉर्मर सर्विस पार्टनर। कौन थी फॉर्मर सर्विस पार्टनर? आपको पता है टीसीएस थी। दे इंसिस्टेड वी कॉज डिस्ट्रप्शन एंड व्हेन वी रेसिस्टेड दे बिकम थ्रेटनिंग। वाह, क्या बात है, ये जब उसमें कह रहे हैं कि ऐसा चीज़ नहीं होगा तो वो उनको थ्रेट कर रहे हैं। क्या क्या देखना पड़ रहा है, कहाँ हम लोग रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे, ये कैसा रिफॉर्म्स है भगवान जाने। ठीक है, द एसएससी एग्जाम डिस्ट्रप्शन इज नॉट द फर्स्ट टाइम कंसर्न हैव बीन राइज्ड अबाउट कॉर्पोरेट कंडक्ट। द टाटा ग्रुप हैज previously been under security for its handling a passenger assault case on a Air India flight where its slow response drew public criticism। क्या क्या चीज़ें हैं, इसको पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कहा गया कि गवर्नमेंट इन द वेक ऑफ द एग्जाम ट्रोमोली
द गवर्नमेंट हैज़ टेकन अ फुल कंट्रोल ऑफ अपकमिंग एसएससी एग्जामिनेशन। अच्छा, अब जो गवर्नमेंट के निगरानी में आपके कंट्रोल में सारे एग्ज़ाम होंगे। इट हैज़ डिप्लॉयड एडिशनल ओवरसाइट टीम, स्ट्रीमलाइंड प्रोटोकॉल्स एंड लॉन्च अ फॉर्मल इंक्वायरी इनटू द एलिगेशन अगेंस्ट टीसीएस। जो भी एलिगेशन लगे हैं उसके रिगार्डिंग जो है यहाँ पर कार्रवाई भी होगी। अ सीनियर ऑफिशियल फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग DOPT सेड वी आर ट्रीटिंग दिस एलिगेशन विथ utmost seriousness. ओके, इफ़ प्रूवन लीगल consequences विल फॉलो। अगर ये सच होता है तो ये लोग सख्त कार्रवाई करेंगे, ऐसा कहा गया है। आवर immediate priority is to ensure that examination process continues without further disruption. अच्छा, DOPT ये कह रही है कि हमारा जो प्रायोरिटी है यहाँ पर कि कोई भी डिले ना हो और आपके एग्ज़ाम जो हैं ऐसे चलते रहें। ठीक है, अब मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ। अब देखो ये इनकी पेन की क्वालिटी, अब देखो क्या पेन की क्वालिटी है। ठीक है, ये आप यहाँ पे पेन की क्वालिटी इनकी देख सकते हो, ये पेन की क्वालिटी है। ये इनके सेंटर्स के हाल देख सकते हो, कैसा सेंटर है। ठीक है, अब ये सेंटर जो है ये चूज करने के लिए किसने कहा। ठीक है, ऐसा सेंटर कहाँ से आ गया, ये तो किसी भी एंगल से आपको देख के नहीं लग रहा है सेंटर है। यहाँ पे लिखा क्या गया है, पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ, क्या काइंड करके है एग्ज़ाम सेंटर। ठीक है, ये कोई भी दीवार, कोई भी कहीं पे भी एक पोस्टर चिपका दे रहे हैं और कह रहे हैं यही आपका सेंटर है। ठीक है, तो ये हाल यहाँ पे देखिए आप, सिक्योरिटी कितनी हाई लेवल की है। बाबा जी इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये मध्य प्रदेश की, ये वाराणसी की है। ठीक है, यहाँ पे देखो कितनी हाई सिक्योरिटी रखी गई है। कल यहाँ पे एक दादी जी थी, आज यहाँ पे कोई और है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सिक्योरिटी के साथ एग्ज़ाम हो रहा है बाबा जी इंस्टीट्यूट में। ठीक है, तो आप सभी को यहाँ पे देख पा रहे हो। अब इशू क्या है ना कि यहाँ पर जो है ये सारे जो आपको डिस्ट्रप्शन देखने को मिल रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है इस जो भी आर्टिकल आपने पढ़ा। ठीक है, इसमें यही कहा गया कि ये सारे जो हैं ये TCS के द्वारा कराया जा रहा है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ना तो हमको पता है ना तो आपको पता है। ठीक है, लेकिन कुछ भी हो, रीज़न जो भी हो, हमें सिर्फ SSC से क्वेश्चन है, क्योंकि हमने जो फॉर्म फिलअप किया है वो SSC का फॉर्म फिलअप किया है, ना कि हमने TCS का फॉर्म फिलअप किया है, ना तो हमने एडुकेटी का फॉर्म फिलअप किया है, ना तो किसी अदर कंपनी का फॉर्म फिलअप किया है। हमने फॉर्म फिलअप किया है SSC से, तो हमारा जो सवाल होगा वो SSC से होगा और जो भी चीज़ें होंगी वो SSC से ही डिमांड रखी जाएंगी। अब आप किससे करवा रहे हो, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इससे हम बच्चों का क्या लेना देना, कोई मतलब नहीं है। हमें तो बस अपने एग्ज़ाम जो है ऑन टाइम और अच्छी इन्वायरमेंट में होने चाहिए, इससे मतलब है। जो चीज़ें नहीं हो रही हैं उसको अगर वहाँ पे कुछ भी चीज़ें अगर सही से नहीं हो रहा है तो ये हमारा राइट है ना कि हम वहाँ पे, क्योंकि आपके इंस्ट्रक्शन में ही लिखा होता है कि अगर आप सेंटर पे हो और आपके सेंटर सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आए, कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम आए, तो आप इमीडिएटली क्या करो कि आप इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म करो और उनको बताओ कि ऐसे ऐसी इशू आ रही हैं, फिर वो आपके सारे चीज़ वहाँ पे सॉर्ट आउट करेंगे। तो अगर कोई कैंडिडेट जो है सिस्टम लैगिंग, माउस लैगिंग और भी सारी चीज़ें से, अगर किसी भी चीज़ें से वहाँ पे परेशान है और उस इन्विजिलेटर को अगर इन्फॉर्म करता है, तो वो क्या हो रहा है ना कि वो एक बार, जैसे कि बहुत सारी आप ये खबर सुन ली होगी कि माउस ख़राब हो रहा है। ठीक है, माउस मतलब 5 से 6 क्लिक करने में एक बार क्लिक हो रहा है, तो माउस चेंज किया गया, दूसरा माउस आया, वही सेम प्रोसेस रहा। तो ऐसे में क्या हुआ, 3-4 माउस चेंज किए गए, सिस्टम चेंज किए गए, बट जो इशू थी वो रिमेन सेम थी। तो ऐसे में क्या हुआ कि कैंडिडेट ने कहा कि अब उनके ऊपर तो मेंटली प्रेशर, क्योंकि वो पूरी मेहनत करके गए हैं। क्यों गए हैं? क्योंकि उनको उम्मीद है कि मुझे जॉब लगेगी, उनके फ्यूचर का सवाल है, तो वो सीरियस ही हैं। तो वो उनसे इन्विजिलेटर से क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमारा दूसरा सिस्टम दीजिए, ये सारी चीज़ें। और उसमें जो है ये जो नौबत आपने कल देखी वो चीज़ें हुई हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे और दिखाता हूँ, जो ये आपकी NDTV मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की चैनल है, यहाँ पर इन्होंने डाला है। ये आप देखो क्या कहा, छात्रों का आरोप, एग्जाम में हुई टेक्निकल दिक्कत, परीक्षा की शुरुआत में माउस काम नहीं कर रहे थे,
हेडलाइन इनके जो कैप्शन है सो देखो, इंदौर में एसएससी एग्ज़ाम सेंटर पर हंगामा, स्टूडेंट को बंधक भी बना लिया जा रहा है। ठीक है, और कहा जा रहा है कि ये सारी चीज़ जो हो रही हैं वो टीसीएस के द्वारा कराया जा रहा है। एग्ज़ाम सेंटर में की गई मारपीट, छात्र कह रहे हैं, छात्रों का आरोप, केंद्र में मारपीट की गई। तो ये अब देखो, ये जो चीज़ें हो रही है कि फॉर्मल इंक्वायरी हो रहा है और जो गवर्नमेंट है वो अब सारी चीज़ें देख रही है। तो जो डीओपीटी से जो आपको अभी खबर मैंने जो पढ़ा कि उन्होंने कहा है कि कोई भी फर्दर डिले ना हो और एग्ज़ाम कंटिन्यूसली अच्छे ढंग से हो। तो अभी तक तो अच्छे ढंग से नहीं हुआ है, आगे का भगवान जाने। ठीक है, तो एसएससी को कुछ ना कुछ तो क्लियरिफिकेशन देना ही चाहिए। और देखो, इसमें एक नया मोड़ आ चुका है, एक अलग ही मोड़ ये पकड़ चुका है। तो वही है ना कि मतलब खुद तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एलिगेशन लग चुके हैं टीसीएस के ऊपर, और कितनी बात में सच्चाई है भगवान जाने, हम आप नहीं जानते हैं। अब रिपोर्ट्स जो अभी इंक्वायरी हो रही है, रिपोर्ट्स क्या आएगी क्या नहीं आएगी, मतलब जो भी चीज़ें होंगी वो तो आपको कुछ दिन में पता चल ही जाएगा। बट ये चीज़ें कहाँ से कहाँ पहुँच गई, एक एग्ज़ाम कंडक्ट सही से नहीं हो पा रहा, उसके लिए लड़ाई कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। भगवान बचाए ऐसे एग्ज़ाम देने से। ठीक है, कभी कभी मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करता हूँ कि मैं कोई एग्ज़ाम ही नहीं देता, बहुत कम एग्ज़ाम देता हूँ। लेकिन वही है ना कि जो बच्चे बहुत प्रिपरेशन करते हैं और जिनका एम है कि मुझे ये जॉब लेना है, गवर्नमेंट सर्वेंट बनना है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना है, तो उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है। आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हो कि क्या चल रहा है ये सब। आप अगर आप आज एग्ज़ाम देने गए हो तो ये भी बताना कि आज आपका कैसा रहा एग्ज़ाम सेंटर का माहौल। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।